भगवान श्री राम पधारे हैं जो आनंदम ब्रह्म बीजानीया, जिनके लिए वेद भगवान कहते हैं कि परमात्मा को आनंद ही समझो। जब हमारे जीवन में आनंद आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, तो समझ लो भगो बहुत परमात्मा के निकट है। और उस समय ऐसा आनंद छाया, बात मत करो भाई, ऐसा आनंद छाया कि रावण भी लंका में नाचने लगा। मंदोदरी बोली, स्वामी आप तो सबको रुलाने वाले हैं, आज कैसे नाच रहे हैं? वो तो हमेशा गुस्सा में रहने वाला पहलवान, रुलाने के अलावा जो सीखा नहीं वो भी आज नाच रहा। मंदोदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ और जो उसने कहा कि स्वामी आज कैसे आनंदित हो रहे हैं, अरे पता नहीं कहाँ से आनंद आ रहा है, तुम भी आओ नाचो। और मंदोदरी को भी, और फिर महाराज नाच चालू हुआ। पूरे लंका वाले नाच रहे हैं। रावण को देख करके बेचारे कभी नाच नहीं पाते थे। अब इतने में नारद जी महाराज पहुंच गए, श्रीमन नारायण करते हुए। आइए गुरु जी आइए, आज बड़ा तो आनंद आ रहा है, आइए नाचिए। नारद जी भी मतलब एक आध ठुमका नारद जी से भी लगवा दिया। बोले कैसे आनंदित हो रहे हो? बोले महाराज ये तो मैं नहीं जानता। अरे भैया ये आनंद जो तुम्हारा काल वो दशरथ का लाल बन करके आ गया है, सारा आनंद हो गया। तो यहाँ पीछे वालों को शायद ऐसे रहा होगा। यहाँ तो सब लोग आनंद में विभोर थे और आनंद की ऐसी स्थिति है। छठ का उत्सव हुआ, बड़े बड़े लोग देवता लोग भगवान के लिए क्या लाते हैं छठ के दिन? उपहार लेकर के आ रहे हैं। और पहले तो भाई मृत्यु लोग का नंबर है इनके यहाँ, हमारे घर के लाला है, पहले मैं दूंगा। देवता लोग लाइन में लग गए और फिर अयोध्यावासी जनकपुरवासी सब लोग जो है खूब उपहार। जनक महाराज स्वयं आकर के रामलला का दर्शन किए हैं और पालना लेकर के आए हैं। सीताराम, एक कुर्सी लगाने से जगह रिक्त हो गई है, कम हो गई। भाई बोलो मत, सब जो कुछ हो अपने आप अनायास हो जाने दो। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, पहले आप तो पहले पाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, दशरथ के लाला की जय, कौशल्या कुमार की जय, सुमित्रा कुमारों की जय, कैकेयी कुमार की जय। अभी भी तो जय बोल लेते, बस हाथ उठे। इतनी जल्दी बोलते, आनंद की बात है, समाधि में हो जाते हैं व्यक्ति, इसलिए जय बोलना भी भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से छुट्टी। अब बिल्कुल सावधान होकर के देखो, अभी कन्हैया आएंगे और उनके आनंद को भी लेना है, इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ ठाकुर जी के उत्सव को देख रहे हैं। सभी ऋषि महर्षि आ रहे हैं, सब भगवान को कोई आशीर्वाद दे रहा है और कोई इंद्रादि देवता आ रहे हैं। जो जिसका वाहन है उस वाहन को भी एक छोटे रूप में बना करके राम जी की छठ में भेंट के रूप में दे रहे हैं। भगवान इन सब वाहनों से खेलेंगे। और श्री नारद जी महाराज जी के हमारे पास तो वीणा, और वीणा को मैं छोटी कर नहीं सकता, तो चले गए लक्ष्मी जी के पास वैकुंठ। लक्ष्मी जी से कहते माता जी क्या बात है? बोले बात क्या है? अब स्वामी गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, तब जो है मर्यादा के अनुसार फिर मैं भी कहीं देखती हूँ कहाँ जाऊँ, किसके यहाँ जन्म लूँ, और ऐसा विचार कर रही हूँ कहाँ जाऊँ क्या करूँ। अरे तो कितने दिन प्रतीक्षा करोगे? 15-16 साल लग जाएंगे प्रतीक्षा करते करते। तो क्या करूँ बेटा तू बता? बोले ऐसा करो, आप तो हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत प्रभाम है, एक सोने की बढ़िया जो है मूर्ति दे दीजिए और मैं रामलला के पास पहुंचा दूंगा। तो जान ही जाएंगे कि हमारी देवी जी आ गई हैं, बस राजी हो जाएंगे। तो 2.5 फुट की जो है सोने की मूर्ति पकड़ा दी, ले जाओ। और नारद जी बोले माँ आपकी भी बुद्धि काम करना बंद कर दी। ठाकुर जी चले गए, आपका भी चिंतन समाप्त हो गया। अरे दुल्हन जैसी छोटी सी नन्ही सी दुल्हन के रूप में बनाओ, तो जा करके तब इनको तो कोई अलमारी में रख देगा, ओम जय 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 लक्ष्मी माता करने लगेगा, कोई फायदा होगा नहीं, आपको राम जी से कोई मिलने नहीं देगा। अब नन्ही सी जो है बड़ी सुघर, और क्या कहना, हम तो वर्णन ही नहीं कर सकते। और लेकर के आ गए और कौशल्या अम्बा को देते हैं, बाबा जी आप क्या ले आए?
मैं लाला के लिए गुड़िया दुल्हन लाया हूँ। अच्छा, इसका चमत्कार क्या है? बोले इस गुड़िया को जब, इस दुल्हन को जब ठाकुर जी के सामने करोगे, हमारे राम लला के पास कर दोगे, रोते हुए हंसना चालू कर देंगे, तुम्हारा लाला कभी रोएगा नहीं। और फिर धीरे से ले गए तो राम जी फट से मुस्कुराए और बोले आहा आ गई। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अभी तो यहाँ सब भी आए, गणेश जी अपना लाए, इंद्र अपना लाए हैं, शंकर भगवान अपना लाए, सब कुछ ले करके आए हैं। हम लोग आगे चलते हैं। और हमारे राम जी बालकों के इनका यज्ञों को भी संस्कार हुआ, गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, पढ़ पढ़ा करके आगे प्रजा का ऐसा पालन कर रहे हैं। वास्तव में राम नाम जो है, राम तत्व वो है। लेकिन मैं सुन रहा था, जवानी किसको कहते हैं? बोलो किसको जवानी कहते हैं? खूब खाओ पियो, मस्ती मटर गस्ती करो और अंड बंड जगह जाओ और घूमो और पियो, इसको जवानी नहीं कहते। जवानी कहते हैं जो बूढ़ों का भी ख्याल रखे, वर्तमान में रह करके बूढ़ों का भी ख्याल रखे, आने वाले भविष्य का ख्याल रखे, उसको जवानी कहते हैं। जो वर्तमान में ऐसा जीवे कि जो सारे संसार का भविष्य सुधार दे और बूढ़ों का क्या वर्तमान सुधार दे। मांग मांगे आयुष कर पिताजी से, पिताजी ऐसा कर लो ऐसा कर लो, सब कर रहे हैं। अब फिर ऐसा करते करते अब दशरथ जी विचार कर रहे हैं, हमारे बेटे इतने बड़े बड़े हो गए, आए आए इनके लिए इनकी जैसी बहू कहाँ से लाऊंगा। और विचार ही कर रहे थे सभा मंडप में। इतनी देर में तो श्री विश्वामित्र जी महाराज आ गए। क्यों आए? वो उनके जो है यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कुमारी स्वभाव इत्यादि नष्ट कर रहे थे। यज्ञ संस्कृत के संरक्षक भगवान हैं, आ गए तो यज्ञ से प्रकट हुए हैं। यज्ञ से प्रकट होने वाला तो यज्ञ की रक्षा करेगा ही करेगा। परिणाम स्वरूप दशरथ जी ने उनका स्वागत सत्कार किया और बोले महाराज के कारण आगमन तुम्हारा, देर मत करिए, आप जो कहेंगे वो दे दूंगा। बोले राजन, हम तो जो कुछ नहीं हमें चाहिए, हमें तो आपके दोनों लाला हमको दे दो। मारे सुबाहो सुख समूह सतावन मोही इन जाचन आयो दो ही। आपको राम जी की याचना करने के लिए आया हूँ। और इतना सुन करके तो दशरथ जी महाराज छूट गए और महाराज बोलने लगे, रामन देश में रहती, महाराज सब कुछ ले लीजिए, हमारा पर हमारे राम को मत ले जाइए। बहुत सारी बातें हुई विश्व वशिष्ठ जी के इशारे से, और श्री राम जी को विश्वामित्र जी को संभला करके, और अब ये आपके बेटे हैं महाराज, आप इनका साथ संभाल करना। विश्वामित्र जी का वात्सल्य भरे आया, राम जी को लेकर के चल दिए सरजू जी के किनारे किनारे जाते हुए, और एक विश्राम करके ताड़का वन में ताड़का का उद्धार करते हैं। बक्सर पधारते हैं हमारे ठाकुर जी। वहाँ मानस स्वभाव सारे राक्षसों का उद्धार करके मारीच को फेंक देते हैं लंका के पास एक टापू में, और सुबाहु का वध कर दिए। सारे सब कुछ यज्ञ पूरा हो गया और विश्वामित्र जी के वशिष्ठ जी विश्वामित्र के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। गुरुदेव अब आप आगे कीजिए। बोले लाला ये तो हमारा यज्ञ हो गया और मनोरथ पूरा हो गया, उसके पहले भगवान को बला इत्यादि विद्या अस्त्र शस्त्र की विद्या सब विश्वामित्र जी दे दिए हैं। जनकपुर में हमारे ठाकुर जी को लेकर के जाते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं ठाकुर जी रामलला, और फिर जनकपुर में पधारते हैं। जनकपुर में बगीचे में रुकते हैं और फिर गुरु जी की आज्ञा को मान करके जनकपुर का दर्शन नाथ लखन पुर देखन चाहिए, नाथ लखन पुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रगट न करें। गुरु की आज्ञा से राम जी नगर का भ्रमण करते हैं, और नगर भ्रमण में जनकपुर के छोटे छोटे बच्चे हमारे राम क्योंकि अपने मन में भावना करो कि ठाकुर जी का हम हाथ पकड़ लिए हैं, तो कहते हैं प्रभु इधर चलिए, ये देखो कितना बढ़िया सरोवर है, ये कैसा बढ़िया बगीचा है, ये कैसा बढ़िया मंदिर है, और ये दिखाने का अवसर मिल जाए, बोलो आपका हृदय कैसा हो जाएगा। हम तो कल्पना करके जो है, फिर ठाकुर जी कहते चुप रहे भाई, ज़्यादा मत हमारी तरफ आ, शांति से चलता रहे, कथा नहीं रुक जाएगी। ऐसे आनंद विभोर होकर के जनकपुर के आबाल वृद्ध राम जी का दर्शन कर रहे हैं, माताएं दर्शन कर रही हैं, कोई ऊपर से पुष्प बरसा रही हैं। देखन नगर चले अवध किशोर,
भयो मिथिला में सूर्य कई आज्ञा में हमारे राम कृपाल जी तो करने वाले हैं, परंतु दिन हम कहता हूँ इतनी से अभी बहुत है। अरे देखन नगर चले अवध किशोर भयो मिथिला के दो लाडले आए हैं, राजकुमार आए हैं, चलो री सखी देख में प्यारे रघुरैया। रघुरैया का दर्शन करते जा रहे हैं। रघुरैया तो इतने संकोच वाले हैं, नाड़ इनकी मुँह से उठती ही नहीं है, परंतु उससे पुष्प बरसात करते हैं। क्या शान चाल अलबेलों की गजराज रहे मस्ते मस्ते सखी देखे इनके रूप रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते जिन देखे इनके रूप रतन अनमोल बिके सस्ते। इस प्रकार से नगर भ्रमण करके सारा सब धनुषशाला इत्यादि सब देख करके भगवान आते हैं और गुरु जी को प्रणाम करते हैं, संध्या करने के लिए जाते हैं। सायंकालिक कथाएं खाते हुए प्रातः काल ठाकुर जी पुनः पुष्प वाटिका में पधार करके आपने सब रामचरितमानस के स्वाध्याय पारायण हैं। ये सब प्रसंग इतने आह्लाददायी हैं कि हमारे मिथिला के तो रसिक जन इन प्रसंगों से आगे जाते ही नहीं हैं। बोले हमारे राम जी का वनवास वनवास नहीं हुआ, तुम जाओ हैं। ये आलतू फालतू लीलाएं नहीं, हमारे तो गोबर बिहारी ठाकुर जी हमको अच्छे लगते हैं। अब उस वाटिका में श्री किशोरी जी का दर्शन करके और ठाकुर नूपुर धुन सुन कंकण किंकिण नूपुर झुम झुम छनन झुम झुम छनन झुम झुम छनन झुम झुम छनन छनन झुम झुम छनन छनन कंकण किंकिण नूपुर धुन सुनो बोले राम बचन सुनो भैया लखन सुनो भैया लखन सुर है ये कैसा मजेदार सुनो ओ कहत लखन सन राम हृदय गुण बोले राम बचन सुनो भैया भैया लखन सुर है ये कैसा मजेदार सुनो और मानो मदन गंगे मन साबे सो विजय चहती ओ तात जनक कन्या यह सोई धनुष जय के जय कारण होई पूजन गौर सखी लयाती करत प्रकाश फिरते बोलवाई। और रघुवंश कर साध स्वभाव मन को पंथ पर धरे ये राम जी हैं जो अपनी अंतरात्मा में विचार करते हैं कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और फिर जो मन की भावनाएं आती हैं, अगर गलत किया है तो प्रायश्चित इसका हो जाना चाहिए। गुरुदेव जी को निवेदन कर देते हैं, गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ इसलिए विलम्ब हुआ। गुरुदेव तो जानते हैं, गुरुदेव तो लाए ही इसीलिए थे। सकल कामना मैं सफल मनोरथ होई तुम्हारे राम लखन सुन गए सुखारे। और फिर धनुष हुआ और हमारे राम जी छुअत टूट रघुपति ने धनुष को छुए और उसका राम नाम सत्य हो गया। परशुराम जी जयमाला पड़ गई और अयोध्या जी आए दूत, सारा समाचार बताए। इधर परशुराम लक्ष्मण संवाद होने के बाद अयोध्या से बारात आ गई है और बड़े जो है अगहन के महीने में शुक्ल पंचमी के दिन
भगवान सीताराम जी का दिव्य मंगल में विवाह हुआ। विवाह चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया आज आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया ओ मन मोरिया कुंडल सोहे कनोवा माथे मन मोरिया कुंडल सोहे कनोवा अरे कारे कारे गजरारे जुल्मी नयनोवा कारे कारे गजरारे जुल्मी नयनोवा ओ लाल लाल ओ लाल लाल चमके ऊंचे भाल सखिया के लाल लाल चमके लाल लाल चमके ऊंचे भाल अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े अरे चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया आज मिथिला अरे सामर सामर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सामर सामर गोरे गोरे जोड़िया जहान अखियां ना दिखेल से न सुनल से कान है अखियां ना दिखेल से ओ झुक झुक जिए जोड़ी वे मसाल सखिया ए झुक झुक जिए जोड़ी वे मसाल अरे आज मिथिला नगरिया निहाल आज मिथिला आज मिथिला निहाल आज मिथिला निहाल सखिया इस प्रकार से बढ़िया मंगल में श्री सीताराम जी का परिणय हुआ। बोलो चारों भैयन की जय हो। चारों महारानी की जय हो। जनक के जमाई की जय हो। सब आनंद हो गया। ठाकुर जी अयोध्या पधारे हैं। 13 साल तक अयोध्या में रहने के बाद दशरथ जी महाराज उनका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। सारी कथाएं आप लोगों को मालूम है। एक लाइन महाराज की अरे अपनी किशोरी जू के जय जय बक्सर वाले मामा जी अपना किशोरी जू के और टहल हम बजैबे लई मारहिबे हम का चाही सुख आराम हम मिथिलई में रहिबे हम गाना चाही सुख आराम हम मिथिलई में रहिबे साग पात खोटी खोटी भाजी पत्ते हरी खोट खोट के पाएंगे पर मिथिला में रहेंगे साग पात खोटी खोटी दिवस गमैबे राम दिवस गमैबे हम मिथिला में रहिबे घर ही में हमरा चारों धाम हम मिथिला में रहिबे घर ही में हमरा चारों धाम हम मिथिला में हो दुल्हा दुल्हन
रही मेरे हमारे घर माहे चारों धाम हम मिथिले में रही। बोलिए किशोरी जू सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हन सरकार की जय हो। मिथिला के भाव में पहुंच जाएंगे तो ये क्यों मिथिला में रहेंगे? राम जी जो अयोध्या चले आए, वसुतः विदाई हुई। दशरथ जी महाराज नगर के पास पहले परंपरा थी, नगर के बाहर जो सरोवर होता था वहां तक विदा करते थे और फिर चले आते थे। राम जी को विदा करने के लिए सारे जनकपुर वासी जनक जी महाराज के साथ में जा रहे हैं। जो सरोवर आया, अब तो हमारी लली को लेकर के जमाई जी चले जाएंगे अयोध्या। हाय हाय मैं कैसे जीऊंगा इनके बिना। इतना सोचते ही और वो बेहोश हो गए, हाहाकार मच गया। महाराज जनक तो गए, राम जी महाराज तत्क्षण वहीं पर उनको उठाते हैं, पंखा भेजन करते हैं और कहते हैं पिताश्री आप क्यों घबरा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों आप तो जा रहे हो? नहीं नहीं, आप हमारी मूर्ति बनाइए। और बढ़िया ठाकुर जी की स्वर्णिम मूर्तियों की रचना हुई और उनमें ठाकुर जी ने कहा ये मूर्ति ले जाइए। भैया तो यूं भी कह सकते हैं भगवान तो सर्वज्ञ हैं और सर्वशास्ता हैं। विश्वकर्मा जी से कहे हमारी मूर्ति बना करके लाया, विश्वकर्मा जी से कहे ही हैं। और विश्वकर्मा जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की मूर्ति, चारों महारानियों की मूर्ति ला करके राम जी को दे दिए। और राम जी कहते हैं पिताजी आप इनको ले जाइए और उसी मंडप में पधरा दीजिए जहाँ पर विवाह हुआ है। आप हमारे नित्य विवाह का आनंद देखते। और ऐसे ठाकुर जी पुनः मिथिला में आ गए हैं, इसलिए मिथिलावासी इधर उधर जाना ही नहीं चाहते हैं। अयोध्या में आकर के भगवान का राजाभिषेक होने जा रहा है और कहते कि देवताओं की रची माया के माध्यम से कुब्जा, जिसको कुबड़ी कहते हैं, और उसके द्वारा मंथरा ने जो चाल चली और चाल क्या चली, सरस्वती जी ने सब कुछ करवाया, देवताओं ने सब कुछ करवाया। भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो गया। उस वनवास को और भरत जी को राजगद्दी की वर मांगा कैकेयी अम्बा ने। दशरथ जी महाराज इस बात को सुनकर के बड़े व्यथित हुए हैं। राम जी प्रातः काल आकर के पिताजी से कहते पिताजी कोई बात नहीं, आप तो कोई बड़ी भारी बात नहीं, 14 साल कितने होते, फटाफट जा करके मैं आता हूँ। और भगवान श्री सीता जी के साथ में लक्ष्मण जी के साथ में उनकी यात्रा करते हैं। दशरथ जी की आज्ञा से सुमंत जी उनको रथ पे बिठा करके ले जाते हैं। प्रथम वास तमसा नदी के किनारे सोते हैं। दूसरे दिन सुसरी गंगा जी के तट पे जहाँ पर निषाद राज से मिलन होता है और फिर गंगा को पार करके भगवान चित्रकूट विराजते हैं। इधर सुमंत जी महाराज जाकर के दशरथ जी को समाचार देते हैं। दशरथ जी राम विरा में अपने राम राम के राम के राम राम के राम तन परिहते हराव सुधाम धाम को चले जाते वक्त दशरथ जी महाराज दशरथ जी महाराज भरत जी को बुलाते हैं। भरत जी आकर के राम जी का सारी क्रियाएं करते हैं और फिर राम जी को मनाने के लिए सारी प्रजा के साथ यद्यपि दशरथ जी के मतानुसार कैकेयी के वचनानुसार राजगद्दी पर बैठना चाहिए, परंतु उन्होंने मत हमारे ये मत है कि हम राम जी को वन में जाकर के राज देंगे, उनको बुला करके लाएंगे। भरत जी महाराज भरद्वाज इत्यादि से मिलते हुए और चित्रकूट पधारते हैं, राम जी का दर्शन करते हैं। कौन संग कहो धनुतीरा और साष्टांग दंडवत करते हुए भरत जी को उठा करके राम जी हृदय से लगाते हैं। वहाँ पर कई दिन गोष्ठी होती है। अंत में निर्णय होता है कि राम जी को पिताजी का वचन पालन करना चाहिए। राम जी कहते हैं भरत जैसा पिताजी ने आज्ञा दिया क्या तुमको अच्छा लगेगा कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करूं और मैं आऊँगा। भरत जी भी शपथ देते हैं कि अगर आप 14 वर्ष में एक दिन का भी विलम्ब करेंगे तो हमें जीवित नहीं पाएंगे।
ठाकुर जी आश्वासन देते हैं चरण पादुकाओं को लेकर के भरत जी आ गए हैं। इधर राम जी पंचवटी सूर्पनखा की काम का घटना, माता जी का लंका में पधारना और वहाँ से पुनः जो है किष्किंधा इत्यादि में भगवान की सुग्रीव से मैत्री होती है। पाली वध सुग्रीव को राज सिंहासन पे बिठा करके सारे बानरों के बाद साथ सीता जी का खोज होती है। हनुमान जी महाराज वहाँ से पता लगा करके आते हैं, राम जी वहाँ पधारते हैं। विभीषण की शरणागति को स्वीकार करके रावण का वध करके सारी लंका में विभीषण का राज्याभिषेक करा करके और भगवान विभीषण जी को वरदान दे करके पुनः सभी जो आना चाहते हैं उन सबको ला करके यहाँ पर इतना बढ़िया मार्मिक वर्णन किया गया है। राम जी के विरह में सीता जी की क्या स्थिति हो रही है राम जी, और अब उनको देख करके कैसी स्थिति बन रही है, उन सब श्लोकों का अगर चिंतन किया जाए तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर के संसार की कोई धरोहर नहीं है, संसार का कोई धन नहीं है। अब हमारे राम जी अयोध्या आ गए हैं। अयोध्या फूली रही घर आ गई सीता राम, अयोध्या फूल गई घर आ गए सीता राम, अयोध्या फूल गई। दुबले हो रहे थे, कोई उत्सव नहीं हुआ था आज 14 वर्ष में, जबकि प्रतिवर्ष बड़े बड़े उत्सव हुआ करते थे। राम जी के जन्म का उत्सव होता था, विवाह का उत्सव होता था, सारे उत्सव बंद हो चुके थे। अब तो केवल सन्नाटा ही था। आज वो आनंद हुआ, उस आनंद की परिकल्पना कर सकते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा और भगवान ने अपने सभी भाइयों को स्नान करवाया। अपने भरत जी के विधि कर राम जटा निर्यारे अपने हाथों से दशरथ भरत जी के जटाओं को सुलझाया और अपनी जटाओं को सुलझाए। और फिर प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब आय सुदीना, मुनि सब देख आय सुदीना, जनक सुता समेत रघुराई, जनक सुता समेत रघुराई, देख प्रहर्षि मुनि समुदाई, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि बोले राजा रामचंद्र की जय। इस प्रकार से परमानंद हुआ। हमारे राम जी अयोध्या में विराजमान हैं और फिर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार नाना प्रकार के यज्ञ करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं। ऐसा यज्ञ किया राम जी ने। इन श्लोकों को पढ़ेंगे तो राम राज्य क्या होता है कहीं चरित्र नहीं मिलेगा। यज्ञ करने के बाद भगवान सब सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। अपने वस्त्र तक दान कर दिए और पुनः बनकर वस्त्रधारी बन गए। सीता जी एक भी दाना केवल मंगल सूत्र के अलावा वो भी सब दान कर दिए हैं, लिखा हुआ है। ऐसे करके और सब ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं। अब महाराज ब्राह्मण उनकी इस उदारता को देख करके इतने आह्लादित हुए। राघव बेटा इस हम क्या करेंगे, देखो हमारे ये तुम सब इसकी व्यवस्था देखो। ऐसा एक शिक्षण दिया राम जी ने कि राजा राज्य पा करके उसको बटोर के नहीं रखना चाहिए, पिता के लिए लगा देना चाहिए।
उसमें अपना कुछ भी नहीं मानना चाहिए। ऐसा आदर तो कोई कर सकता है? आज के लुटेरे राजाओं, जिनको हम राजा कहते हैं, तथाकथित राजा, वो मिले तो आपको घर को कुर्की करा करके सब आपको नंगा कर देंगे। राम राज की परिकल्पना करते हैं। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। कहीं शोक नाम करके चीज नहीं है। कृतयुग भय सतयुग के करनी, त्रेता भय सतयुग के करनी। त्रेता में शत्रु जैसा वातावरण हो गया है। मांगे वारिद दे जल रामचंद्र के राज। जल की आवश्यकता है तो जल आ रहा है। हमको तो शीतल में सुगंध वायु चाहिए, वैसी वायु आने लगी। ये सारा वर्णन किया गया है। इस प्रकार से राम जी विराजमान है। चारों भैयों के दो दो संतानें हुई हैं। यहाँ पर किशोर जी के कल मैंने बताया था कि राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, मैं अगर प्रजा के रंजन में हमारा अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े, तुम्हारा भी बलिदान करना पड़े, सीता जी का बलिदान करना पड़े, बलिदान में त्याग करना पड़े, तो हम किंचित संकोच नहीं करूंगा। वो करके दिखाए और फिर रोए भी हो। छुपा भगवान रामो बंधन विधिया सुचा। सीता जी के गुणों का स्मरण कर कर करके राम जी इतना रोए, इतना रोए। लोग कहते हैं राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया। कैसे राजा थे, अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया। राजा थे, राजा का कोई परिवार नहीं होता, प्रजा ही उसका सर्वोत्तम परिवार होता है। इसलिए राम जी ने ऐसा किया। और फिर स्थिति आई, स्मरताम हृदय से विद्धम दंड कही सपाद पल्लवो नाम अगास परम धाम। राम जी ऐसे हैं, विचार करो। कोई ऐसा होता है सो को उदार जग माही। उदारता ही नहीं, उदारता के साथ सहनशीलता। दंडकारण्य में जो कांटे लगे हैं, उन कांटों के घाव बने हुए हैं। यहाँ तक कि विद्धम दंड कंटकई, स्पष्ट तो अर्थ लग रहा है, कांटे लगे, उन कांटों को निकाला नहीं राम जी। अगर इन कांटों को निकाल दूंगा तो लोग कहेंगे ये तो कांटों को निकाल के फेंक देते हैं, हम तो बड़े कुटिल हैं। कांटा का मतलब कुटिल। कुटिल भी अगर उनकी शरण में चला जाता है तो उसको भी अपना लेते हैं। ऐसे हमारे श्री राघवेंद्र सरकार हैं। इस प्रकार से पुंसो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन्, जो व्यक्ति राम जी के चरित्र को अपने कानों से सुनता है, सुनने के मतलब उपधारयन्, और उनके बताए हुए मार्ग पे चलता है। आंसंस्परो राजन, कुछ करना नहीं है, राम जी के चरित्र का अनुसरण कर लिया जाए, आचरण कर लिया जाए, सीधे राम जी के धाम को जाएंगे। और ऐसा कोई हुआ नहीं जो आज तक सारी प्रजा क्षेत्र रघुवंश गमन, समस्त प्रजा में जो भी वहाँ के पशु पक्षी सबको लेकर के भगवान अपने धाम को पधारे हैं। क्यों ऐसा किया? पहले ये 14 वर्ष हमारा विरह कितना कष्ट उठाए हैं, अब हम इनको छोड़ के चले जाएंगे, इनकी क्या स्थिति होगी। इसलिए चलो भाई, सब लोग चलो। और जब लक्ष्मण शत्रुघ्न जी मथुरा में आ गए थे, उनको मथुरा से बुला लिया, भरत जी को बुला लिया, सब लोग आ गए, सारा परिवार आ गया, सारी अयोध्या को लेकर के भगवान सुधाम को पधारते हैं। एक अध्याय में श्री किशोरी जी निमि वंश का वर्णन किया गया, उनके प्राकट्य इत्यादि का वर्णन किया गया। और ये 25 अध्याय हैं। 12 अध्याय में जब सूर्यवंश, 12 अध्याय में चंद्रवंश, चंद्रवंश में ब्रह्मा जी के मरीचि के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध से पूर्वा इत्यादि, ये सब चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। पूर्वा की संतानें, पूर्व ही ऐल, उनको इला नाम था, उनके पुत्र का नाम ऐल हुआ। उनके आयु 27 27 रहे, विजय जय
ये सभी जो पुत्र हुए हैं और इनकी परंपरा में फिर बड़ा भारी वंश का विस्तार हुआ है। इन्हीं के वंश में इन्हीं के श्री परशुराम जी महाराज जो रेणुकानंदन है और इनकी दादी वो गाधी नंदिनी थी, वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा थे और विश्वामित्र जी उनके पुत्र थे और उनसे इनका परशुराम जी का प्राकट्य हुआ। परशुराम जी है वंशी क्षत्रिय जो चंद्रवंशी थे, इनके वंश का ये भी सब रहे विजय पूर्वा के ही पुत्रों में से हैं। बड़े भारी प्रतापी दत्तात्रेय की उपासना किए। दत्तात्रेय साक्षात भगवान के अंशावतार हैं। उनकी उपासना से ऐसी योग की सिद्धि प्राप्त किए, 1000 हाथ सहस्त्रार्जुन हो गए और कोई उनको रोक नहीं सकता था। जमदग्नि के आश्रम पे गए और उन्होंने अपनी गौ माता के माध्यम से उनकी पूरी सेना का सत्कार किया। अभी तो गाय हमको चाहिए, लेकर के उठा लाए। परशुराम जी आए और परशुराम जी उनका काम तमाम किया। जमदग्नि जी का बेटा तुमने जो है बोधासित राजा का वध किया है, इसलिए तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। इन्हें छत्रपति रजि रंभ इत्यादि राजाओं के वंश का वर्णन किया गया है। ययाति जी महाराज जिनका विवाह शुक्राचार्य जी की कन्या इससे हुआ, देवयानी से। देवयानी और बृहस्पति नाम करके राजा की पुत्री शर्मिष्ठा और इनका दोनों की मित्रता थी और गई सरोवर में स्नान करने। वहाँ पर नारद जी जब भगवान शंकर जा रहे थे, उनको देख करके शंकर अपना अपना कपड़ा पहनने के लिए दौड़ी और शर्मिष्ठा ने जो है धोखे से उनका कपड़ा पहन लिया। देवयानी का परिणाम स्वरूप देवयानी का क्रोध, पंडितानी हुए गुस्सा न करे तो फिर काहे के पंडितानी बोलो परंतु रवि वाली पंडितानी गुस्सा नहीं करती। कल कुछ कह रहे थे, मैं बताऊंगा, बड़ी साध्वी है। तो बड़ी गाली गलौज किया। आप माताओं की सबसे बड़ी गाली जानते हो क्या है? जानते हो कि तुम्हें क्यों सुनाऊं? वही गाली दिया। तुमको नहीं पता होगा, इनसे पूछना, अपने घरवाले से पूछ लेना, पता नहीं। ज्यादा नाराज होती है तो फिर कुत्ती बिल्ली कुछ बनाने में छोड़ती नहीं है। देव मैया जानती, बोले हाँ यही। अरे यही कह करके अब शर्मिष्ठा को भी गुस्सा आया। बोले जो हमारे पिताजी के यहाँ रोज तेरा बाप भीख मांगने आता है, हमारे टुकड़े से बनती है, हमको ऐसा कहती है, और कुआं में पटक दिया और वही कपड़े लत्ते पहने चली गई। अब बेचारी नंगी नंगी कुआं में पड़ी। श्री ययाति जी महाराज उर से गए, कुआं के पास दिखे कोई है आदमी यहाँ, अपना दुपट्टा डाल करके उनको निकाले, हाथ पकड़े, बोले महाराज अब तो आप हमारे पति हो गए। अरे देवी में जान न पहचान, जबरदस्ती हमारे पति हो गए, तुम कौन हो, किसकी हो? ये तो बड़ा गलत काम है। उन्होंने कहा मैं शुक्राचार्य जी की बेटी हूँ। अब तो सुन करके शक रह गए, तो ब्राह्मण देवता तुम्हारा हमारा कैसे ब्याह हो गया? उन्होंने बताया हमको साफ लगा है, बृहस्पति के बेटे कच्छ से मैं ब्याह करना चाह रही थी और वो हमको अपनी बहन मान लिए थे और इसलिए उन्होंने ब्याह नहीं किया। परिणाम स्वरूप मैंने उनको साथ दिया तो उन्होंने भी साथ दे दिया। क्या तू इतनी पागल है, कामांत है, बात नहीं मान रही? तू तेरे को कोई ब्राह्मण छुरा नहीं मिलेगा। इसलिए अब फिर ब्याह हो गया। ब्याह की बात तय होगी और उनका दुपट्टा उपट्टा ओढ़ करके और फिर देवयानी आ गई शुक्राचार्य जी के पास। उनको सारा वृत्तांत बताया। बोले बेटी चलो हम चलते हैं, अब इस राजा के यहाँ नहीं रहे, पुष्करवादी मनाने गए। बात मत करो, बस फटाफट भगवान कन्हैया के आने का समय होगा। अगर बात करोगे तो फिर हमको इतना कहना पड़ेगा, बात मत करो, इतने में भी कथा इधर उधर हो जाएगी। बोले सीतारामचंद्र भगवान की। और ययाति के श्री विवाह हो गया और शुक्राचार्य जी ने अपने अपना बलिदान दिया। शर्मिष्ठा ने वास्तव में जितना त्याग कन्याएं करती हैं बेटा कोई करे नहीं। बेटा तो संपत्ति में अगर भाग न मिले तो लड़ाई कर मरे और क्या क्या करे।
शर्मिष्ठा ने अपने पिता के राज्य का और उनके स्थिति को देख करके देवयानी की दासी बन करके यहाँ पर आ गई। परंतु एक दिन जो है रजो धर्म से स्नान करके और वहाँ पर ययाति बगीचे में गए। उनको तो बगीचे में कुटिया बना दी गई थी, वही जो खाने पीने को मिल जाता था और जा करके रोज देवयानी के पैर दबा करके आते थे। देवयानी से 2 संतानें हुई, शर्मिष्ठा से 3 हो गई। बगीचे में लड़कों को खेलता देख करके देवयानी को बड़ा गुस्सा आया, चली गई शुक्राचार्य जी के पास। पिताजी इन्होंने ऐसा किया है, तो बताया ना, गुस्सा करने वाला व्यक्ति कुछ आगे पीछे किसका नुकसान होगा, अपने नुकसान कर बैठता है। बोले तू बुढ़ा हो जाएगा। अब बुढ़ा हो गए, अभी इंद्रियों की लालसा से तृप्त हुए नहीं है। अब देवयानी से बात किए, देवी अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो मैं भी कुछ नहीं बता सकती हूँ। और फिर जा करके उनसे क्षमा मांगे और मांग करके बोले चाचे जो तुमको जवानी दे उसकी जवानी से यदु इत्यादि, यदु ध्रुव अनु पुरु, ये सभी उनके संतान है। 5 संतानें, 2 शर्मिष्ठा से, 2 देवयानी से, 3 शर्मिष्ठा से, सबने मना कर दिया। और देवयानी शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु जो सबसे छोटे थे, उन्होंने कहा पिताजी ने जिस शरीर को दिया वो पिताजी के समर्पित है, जो आज्ञा अपने व्यवस्था दे करके बहुत दिन तक जो है। और इस प्रकार से विषयों का भोग किए। अंत में उनको विचार हुआ ये तो विषयों से तृप्ति नहीं हो रही, फिर भगवान के चरणों में मन लगा करके और भगवान की शरणागति लिए। देवयानी भी शरणागति ली और दोनों ही भगवान को प्राप्त किए। इनके पुत्र अनुद्भुत ऋषु इत्यादि के वंश का वर्णन किया गया है। अनु की परंपरा में कौन है, ध्रुव की परंपरा में, ऋषु की परंपरा पे यदु के वंश का वर्णन किया गया है। और विदर्भ देश के सब राजा सब चंद्रवंशी विदर्भ, वहाँ जहाँ की हमारी माता जी है, कौन मालूम है? रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी के उस क्षेत्र का वर्णन किया गया। जरासंध वंशी उस क्षेत्र का वर्णन किया गया। द्रौपदी जी हैं, उनके वंश का भी वर्णन किया गया। और फिर महाराज श्री राम जी, यदु जी, यदुर धर्मात्मा शब्द कह करके यदु के वंश का वर्णन किया जाता है, जिसमें यदु के वंश में ही सभी ये कंसादि का सबका हुआ। वसुदेव और वसुदेव से देवकी, वसुदेव देवकी से भगवान कृष्ण। और क्यों कलो जनिष्यमाना नाम दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्ता नाम सुपुण्यम तनुदिशा। भगवान ने वंश में जन्म लेकर के और क्या कहते हैं, कल युग में जो जन्म लेंगे वो बेचारे सूखे सूखे रहेंगे, इसलिए उनके चित्त को हरा करने के लिए बड़ी मंगलमयी ठाकुर जी लीलाएं किए हैं। एक श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया और एक श्लोक में मथुरा द्वारिका और वृंदावन मथुरा द्वारिका लीलाओं का वर्णन करके सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। परीक्षित जी महाराज बोलने लगे, कथितो वंश विस्तारा, महाराज बड़ा भारी वंश का विस्तार किए, सूर्य वंश का, चंद्र वंश के राजाओं का, इनका सबका विस्तार किए, विस्तार से वर्णन सुनाए। अवतीर्ण यदुवर वंश से भगवान भूत भावना। और जब अब ये सुनाइए, यदुवंश में अवतार लेकर के भूतों सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले भगवान का क्या क्या लीलाएं की, इसके बारे में हमें सुनाए। निवृत्त तरसई रूप गीयमाना भवतु सदा श्रोत्र मनोभिरामा उत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमान निरंजित बिना पशुना। सुखदेव जी ने कहा, बेटा कुछ जल वल पी लो। बोले महाराज, निवृत्त तरसई रूप गीयमाना, आप जैसे परमहंसों के मुखारविंद से निकलती हुई कथा रूपी गंगा का पान करने से कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको भूख प्यास लगेगी। हमें कोई भूख प्यास नहीं है। आप भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनाएं। नहीं तब दुसहत छुन्माम तब तो बातें, जो जिस प्यास ने हमारी बुद्धि को भ्रमित कर दिया था और मैं ऋषि के गले में सांप डाल दिया था, आज वो प्यास भी हमको नहीं लग रही है, न भूख लग रही है। विवंतम तन्मुखाम हो जाए,
आपके मुख कमल से, मुख चंद्र से निर्झरित होते हुए इस कथामृत का पान करने से हरि कथामृतम, इसलिए आप कृपा करके और भगवान के चरित्र सुनाएं। क्यों? उनके चरित्र सुनने के लिए क्यों लालायित है? इसलिए लालायित है, राम जी का तो चरित्र ऋषियों के माध्यम से खूब सुना है, परंतु इनका चरित्र नहीं सुना है और इनका हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। महाभारत युद्ध में हो, चाहे बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, हर क्षण हमारे पूर्वजों की रक्षा श्याम सुंदर नहीं होते हमारे पूर्वज, तो हमारा तो निशान हम कहाँ से आते? इसीलिए ऐसा कह करके सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, देखो इन दुष्ट राजाओं के भार से विचित्र पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी शंकर भगवान को लेकर के, देवताओं के साथ लेकर के भगवान की स्तुति करते हैं पूर्ण सूक्त से। भगवान कहते हैं कि जाओ, मैं यदुवंश में जन्म लूंगा, देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और इन कंसाद के शत्रुओं को सही रास्ते पे ले आऊंगा, चिंता मत करो। देवता लोग कहने लगे, चलो चलो, भगवान तो जन्म ले गए, अपना कोई काम नहीं हो गया, आशीर्वाद मिल गया। इस आशीर्वाद को प्राप्त करके राम जी, ब्रह्मा जी कहते हैं आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, आप लोगों की अपनी अपनी पत्नियों को भी कह दो जो है यदि में जन्म ले, तुम लोग भी अपने अपने अंश से अवतार, लोग सब अपने अपने अंश से अवतार ले रहे। थोड़ी देर 2 मिनट को भाई, अंश से अवतार हलचल कर दिए अवतार। अच्छा वो, हाँ प्रकाश बोला था 1 घंटा आप राम जी की कथा में लगा देंगे। हमने कहा ठीक है भैया, राम जी जैसे कराते उनसे प्रार्थना। मैं यहाँ जा करके प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर अपना चरित्र आप ही गाओगे, जितना गाओ हम भी उसका आनंद ले लेंगे, श्रोता भी आनंद ले लेंगे। अब महाराज श्री वसुदेव जी, देवक की पुत्रियां 8 हैं, 7 का विवाह हो गया, 8वीं जो है देवकी जी हैं और इनका भी विवाह वसुदेव जी के साथ ही तय हुआ और फिर धूमधाम से विवाह हुआ। कंस जो है बड़ा प्रेम करता था, चचेरी बहन थी ना, इसलिए बड़ा प्रेम करता था। अब जीजा और अपनी दीदी को बिठा करके रथ में विदा करने के लिए ले जा रहा है। आकाशवाणी में, अरे मूर्ख, जिसको तुम ले जा रहा हो उसके 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का, तुम्हारी मृत्यु बनेगा, तुम्हारा काल बनेगा। ऐसा सुनते हैं तो उसका सारा प्रेम गया और पकड़ लिया जो है, पकड़ लिया चोटी और तलवार निकाल लिया। वसुदेव जी ने देखा भाई मृत्यु जहाँ तक हो सके वहाँ तक टालनी चाहिए, समझाया तुम क्या कर रहे हो, बड़ा अनर्थ कर रहे हो, तुम इतने वीर पुरुष होकर के चंद्रवंश के और तुम्हारे द्वारा ऐसा करना ठीक नहीं है और आपको इसके बच्चों से भय है ना, तो जो बच्चा होगा मैं इसके बच्चों को ला करके दे दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, छोड़ दिया। वसुदेव जी 1 2 3 4 5 6 पुत्रों को ला करके संभला दिए। पहले पुत्र में तो कंस ने कहा ले जाओ, इससे हमको भय ही नहीं है। नारद जी आकर के फिर पट्टी पढ़ा दी। नारद जी पट्टी नहीं पढ़ा रहे, ये जो 6 है ना, ये ऋषि कुमार हैं और 7 के वशीभूत यहाँ आ रहे हैं। अगर कंस के द्वारा इनकी मृत्यु लिखी है, इसलिए नारद जी ने कहा अरे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, उसका पाप भी कम हो जाएगा, ये तो गड़बड़ है। आकर के बोले तुमको पता है देवताओं की गिनती कहीं से चालू हो जाए, किसी को 8 बना दे, अष्टदल कमल दिखा करके 1 2 3 4 5, फिर दूसरे से गिनना, तीसरे से, सबको 8 सिद्ध कर दिए। अरे गुरुजी आप नहीं बताते तो बड़ा घाटा हो जाता। फट से बुलाया, लाओ वसुदेव को बोलो छोरा को ले आवे। ऐसे 1 2 5 6 को मार दिया। 7वें आ गए भगवान के छोटे भैया राम जी के, लक्ष्मण जी आ गए देवकी जी के, और आ गए तो भगवान ने अपनी माया को, योग माया को कहा देवी हमारी थोड़ी मदद करो। तो बोले मदद का फल क्या मिलेगा? मदद का फल मिलेगा तो हमारी बहन हो जाओगी, और बहन की तो सब भाई बड़ा इज्जत करते हैं, तुमको खूब जो कलयुग में पूजा कराऊंगा। अच्छा ठीक है। और फिर महामाया, महायोग माया के द्वारा उनको श्री रोहिणी जी के घर में स्थापित कर दिया गया। और फिर ये हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ अस्खलित हो गया और 8वें में भगवान श्याम सुंदर आ गए हैं। अब देवकी के उस दिव्य स्वरूप को देख करके
और कंस कह रहा है कि निश्चित ओहो ये इतनी तेजस्विनी, इसी के गर्भ में, इसी गुफा में हमारा काल है। और बड़ा भारी पहरा लगवा दिया, सब कुछ सारी व्यवस्था कर दिया और ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य होने के बाद वसुदेव जी ने देखा, पहले तो देवता प्राकट्य से पहले देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति किए हैं और सत्यम सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य श्रेयोनिम निहितम सत्यम। भगवान आप तो सत्य, आपका सब कुछ जितना काम है सब सत्य सत्य है, ऐसा कह करके 9 बार मोहर लगा दिए। साक्षात परमात्मा आ रहे हैं। फिर भगवान का प्राकट हुआ। अद्भुत बालक को देकर के देवकी जी ने, अरे क्या भैया अभी कंस को मालूम हो जाएगा, बीच में वसुदेव जी के यहाँ जा ही नहीं पाओगे। भाई वसुदेव जी के यहाँ पहुँच जाओ, नंद घर आनंद होगा कि वसुदेव जी के घर में आनंद होगा। अभी तो वसुदेव जी के यहाँ आए हैं। अब भगवान का प्राकट हुआ। नंद बाबा वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति किया, देवकी मैया ने स्तुति किया। भगवान ने कहा आप जो है ज्यादा स्तुति मत करो, हमको ले चलो और नंद बाबा के यहाँ पहुँचाओ। और भगवान को ले करके नंद बाबा के घर में जा रहे हैं। ऊपर से नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही, शेष भगवान आ गए हैं, छत्र बन करके पीछे लगे हैं और अभी वहीं रहना, छत्र लेकर के जो है। और शेष भगवान बार निवारण फणम फणी, अपने फणों से हमारे स्वामी के ऊपर कोई पानी की बूंदें न पड़ जाए, सर्दी जुकाम हो जाएगा, इसलिए सब लिखा है बार निवारण फणे। जमुना जी के पास में चले गए वसुदेव जी। अब जमुना जी में उफान आने लगा। हमारा कौन आ गए? खसम। अब खसम कहने से लोग खराब सुनते, मैंने खसम समझा दिया। हमारे एक खसम माने होता, खा माने ब्रह्म, खम ब्रह्म, तत्समा, ब्रह्म के समान जो हो गए उसको कहते हैं खसम। इसीलिए तो पतिदेव को कहते क्या बोलते हैं? परमात्मा, पति परमेश्वर बोलते हैं ना, वो पति परमेश्वर बोलते चाहे खसम बोलते हैं। गाली आप नहीं समझे तो गाली समझो। मैंने बता दिया, आप कोई गाली दीजिए तो मत मानना। खसम माने आका परमात्मा के समान, वही पति परमेश्वर। अब गाली, इसको गाली मानोगे ना तो फिर पति को क्या कहोगे? चांडा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अर्थ मैंने समझा दिया। चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये कुछ आओ, मैं कहता हूँ महाभारत हो रहा है। चलिए अब जब आप बिगाड़ देते हो तो करना पड़ेगा। तो क्या नंद बाबा के यहाँ अब वो जमुना जी महारानी बढ़ रही है। जमुना जी के मन में आया जब चरण धो करके थोड़ा और इनका स्पर्श करके आनंद ले लूं। बढ़ती जा रही, यहाँ तक पानी आ गया। भगवान ने देखा अपने इनको लाज शर्म नहीं आ रही, ससुर को डुबो दूंगी, ससुर को मारने वाली देवी नहीं बनो और अभी ससुर को जीवित रखो। भगवान ने देखा माने की नहीं, पैर लटका दिया और पैर का स्पर्श करते जमुना जी घुटनों के बल आ गई। नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी अपने लाला को रखे आए। वहाँ जो एक लाली हुई थी उसको लेकर के आ गए। और यशोदा मैया को पता ही नहीं लाला है कि लाली है। वसुता जो है यशोदा या सुती द्वय कहा गया है। एक लाला हुआ, एक लाली हुई। जुड़वा हुए, आज भी जुड़वा होते हैं ना, तो जुड़वा हुए तो जो वसुदेव जी वाले थे वो तो लाला में समाहित हो गए और लाली को लेकर के आ गए। अब महाराज प्रातः काल हुआ, सुनंदा मूल पहुंची हैं और यशोदा मैया के और पास में और नीलमणि का दर्शन किया, दिव्य प्रकाश का दर्शन किया। कुछ कहते नहीं बना, थाली लेकर के बजाती हुई नंद बाबा के पास पहुंच गई।
बोलिए नंद के लाला की जय। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। गुरुजी बधाई हो, बधाई हो। यशोदा माँ के हुयो लाल, बधाई सारे भक्त। यशोदा माँ के हुयो लाल, बधाई सारे भक्त। यशोदा माँ के हुयो लाल, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई बाजे बाजे रे गुलजार, बाजे बाजे रे गुलजार, बधाई सारे भक्ता ने, बाजे बाजे रे गुलजार। आज ये अंगना धन्य हुयो है, कृष्ण लला को जन्म हुयो है। आज ये अंगनो धन्य हुयो है, कृष्ण लला को जन्म हुयो है। अरे नाचो रे दे नाल, नाचो रे दे नाल, बधाई सारे भक्ता ने, नाचो रे दे नाल, बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा माँ के हुयो लाल, बधाई सारे भक्ता ने। खुशखबरिया सबने सुनावा, खुशखबरिया झूमरे नाचा में मौज मनावा, झूमरे नाचा रे मौज मनावा। खुशखबरी ये सबने सुनावा, झूमरे नाचा रे मौज मनावा। गोपालियो है अवतार, बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा माँ के हुयो लाल, बधाई सारे भक्ता ने।
मैया नथनी भी दे दो, टीका भी दे दो मैया, नथनी भी दो, टीका भी दे दो मैया, नथनी भी दे दो, अरे झोंके की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आवाज बढ़ा के थोड़ी गाने की भली। चूड़ी भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, चूड़ी भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, हरवे की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवा की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे अल्लाह की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अल्लाह के सुन के मैं आई, मैया दे दो बधाई। राधे 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 राधे। और लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, चुन्नी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, चुन्नी भी दे दो, और चोली की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोली भी दे दो सिलवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अल्लाह जन्म सुने आई, बधाई हो। बधाई। अल्लाह की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी दे दो मैया, बिछुए भी दे दो, पायल भी दे दो मैया, बिछुए भी दे दो, पायल भी दे दो मैया, बिछुए भी दे दो, पायल भी दे दो मैया, बिछुए भी दे दो, और नथनी की मैया, नथनी की मैया, नथनी